हाँ, तो बच्चों हम आपको बताने जा रहे थे इतिहास क्या है। तो बच्चों सबसे पहले आप ये जानें कि हिस्ट्री यानी इतिहास शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के हिस्टोरिया और ग्रीक भाषा के हिस्टोरिका शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है पूर्व की घटनाओं का सच्ची कहानी। तो इतिहास को इतिहासकारों ने इस प्रकार परिभाषित किया है। तो आप सबसे पहले इतिहास की परिभाषा आप लोग लीजिए, अब इसे समझने की कोशिश करें। हिस्ट्री में बी डिफाइंड एज ए केयरफुल एंड सिस्टमेटिक स्टडी of past events on the basis of available remains materials and records। इतिहास वह शास्त्र है, इतिहास वह विषय है जो पूर्व की घटनाओं का अध्ययन, प्राप्त वस्तु अवशेष और अभिलेखों के आधार पर सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीकों से करता है। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि क्रमबद्ध और सावधानी पूर्वक ये दो शब्द आपके सामने आए हैं। आपके सामने क्रमबद्ध यानी किसी भी पूर्व की घटनाओं का जो हमारे इतिहासकारों ने इतिहास में वर्णन किया है वो क्रमबद्ध, यानी कहने का मतलब है कि सिलसिलेवार ढंग से इतिहासकारों ने इतिहासों में उन घटनाओं का वर्णन किया है। जैसे जो घटना पहले घटी है उसे उन्होंने पहले इतिहास में दर्शाया है, जैसे जैसे डेट बाई डेट, संवत बाई संवत घटना घटी है उसी के आधार पर और बहुत ही सावधानी पूर्वक यानी पूरी सतर्कता से उन्होंने इतिहास में लिखने की कोशिश की है। अब एक शब्द आपके सामने है, वो है वस्तु अवशेष और अभिलेख। वस्तु अवशेष यानी इतिहासकारों ने जो प्राचीन काल के खंडहर हैं, प्राचीन काल के स्मारक हैं, या कहीं कहीं इतिहासकारों को ऐसा आभास हुआ है कि फलाने जगह प्राचीन काल का कुछ अवशेष है, तो वहां जाकर के उन्होंने खुदाई की है, खुदाई करवाया है और उससे जो वस्तुएं, चाहे वो पोएट्री हो या मूर्ति हो, जो भी सामान बोन्स मिले, किसी भी जानवरों का या मानव का कंकाल मिला, वो सबके आधार पर वो इतिहास में वर्णन किया है। वस्तु अवशेष ये हुआ। दूसरी आपके सामने है सर अभिलेख, यानी पूर्व के समय में जो लोग कुछ अपनी भाषा में कहीं भी शिलाओं पर लिखा है, उसे पढ़कर इतिहासकारों ने इतिहास में उन घटनाओं को वर्णन किया है। यही हुआ आपका वस्तु अवशेष और अभिव्यक्ति। तो आप इतिहास की परिभाषा को भली भांति समझ गए होंगे कि इतिहास क्या है।
आगे आपको पढ़ना है कि इतिहास जो है, इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया है। एंसेंट हिस्ट्री, फर्स्ट, सेकंड, medieval हिस्ट्री एंड थर्ड मॉडर्न हिस्ट्री। एंसेंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। सेकंड मध्यकालीन इतिहास। और थर्ड जो आपके सामने है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास। ठीक है, आपको जो पढ़ना है क्लास 6 में, वो विशेषकर प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना है। प्राचीन इतिहास जब मानव इस पृथ्वी पर आए तो ना उनके पास रहने की कोई सुविधा थी, ना उनके पास पहनने के लिए कोई वस्त्र थे, ना खाने के लिए किसी प्रकार के कोई अन्न थे। प्राचीन इतिहास में यानी एंसेंट हिस्ट्री में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे आदि मानव जो थे कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे। और ये प्राचीन इतिहास का जो अवधि है, पीरियड है, वो 8वीं शताब्दी यानी शुरू से 8वीं शताब्दी तक के अवधि को प्राचीन इतिहास के तहत इतिहासकारों ने रखा है। 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन इतिहास में रखा गया है और आधुनिक इतिहास, उसके बाद का जो इतिहास है आपका आधुनिक इतिहास कहलाता है। तो बच्चों, यही आपका इतिहास हुआ। पढ़ने के वक्त आप कॉपी कलम साथ लेकर के बैठेंगे और जितना भी बोर्ड पर हम लिखेंगे आप उसे लिखने का कोशिश करेंगे। तो ये सब जो आपके सामने बोर्ड पर है आप इसे लिखें, उसके बाद फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा।